तो यार शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन होता क्या है? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो आप सभी को पता ही होगा। एक झाड़ था, ठीक है, ये झाड़ है, इसके ऊपर एक सेब लटका हुआ था। ठीक है, एक बंदा था जो ये झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। बैठा क्या, सोया हुआ था। ठीक है, अब हुआ यूँ कि किसी कारणवश ये जो सेब है ये आके नीचे गिरा इस बंदे के सिर के ऊपर। तो ये बंदा उठ गया। बंदा उठ गया, उसने सेब उठाया, सेब खा लिया पहले तो। ठीक है, उसके बाद वो ये सोचने लगा कि यार ये जो सेब है ये नीचे के तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गिरा, नीचे ही क्यों गिरा ये क्वेश्चन उसको आया। सही है, तो वो अपने रिसर्च में लग गया, अपने शोध में लग गया कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। और सिर्फ सेब नहीं, बाकी चीज़ें भी नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो उसने बहुत रिसर्च किया और उसने लास्ट में जो कंक्लूजन दिया वो ये दिया कि जो भी मास है वो दूसरे मास को अपने तरफ आकर्षित करता है। सही है, तो ये धरती है, राइट, दिस इज अर्थ। इसके ऊपर ये झाड़ है, इसके ऊपर जो सेब है उसे ये धरती अपने तरफ आकर्षित करती है, अपने सेंटर के तरफ। वैसे ही कोई भी दो मास ले लीजिए, दिस इज m1, दिस इज m2, मास 1 मास 2, ये एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। ये जो फिनोमिनन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फोर्स है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो बंदा यहाँ पे नहीं रुका, उसने ये बताया कि ये जो अर्थ है इसके अराउंड जो मून फिरता है, घूमता है, बराबर, वो फिनोमिनन कैसे होता है, वो भी ग्रेविटेशन का ही फिनोमिनन है। जो सन है उसके अराउंड जो बाकी के प्लैनेट्स घूमते हैं वो कैसे घूमते हैं, ये भी उस बंदे ने अपने कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दिया। ठीक है, सो ग्रेविटेशन होता क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज नथिंग बट it is the property of a mass, it is the property of a mass or an object to pull the other object towards itself। एक दूसरे के ऊपर वो एक फोर्स लगाते हैं जो अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है ग्रेविटेशन। मास अट्रैक्ट्स मास, ओके, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर एक्चुअली, राइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन था उसने अपने खुद के 3 लॉज दिए थे। सो ही गेव 3 लॉज which are used to describe the relationship or the relationship between the motion of an object and the forces acting on them। so ये जो laws of motion है ये क्या देते हैं अपने को? they give us a relationship of the motion of object, right, motion of object and the forces acting on it। ओके, सो 3 लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अ बॉडी इज देयर विच इज रेस्टिंग नॉट मूविंग, और द बॉडी इज मूविंग with a constant velocity, so velocity is constant, right, that means acceleration is 0, okay, there is no acceleration. So either the body is at rest or it is moving constantly. Then what will happen is
it will remain at rest or keep moving for an infinite amount of time till there is a force acted on that body. इसका मतलब क्या है, अगर एक चीज यहाँ पड़ी हुई है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ही वो हिलेगी, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इनफाइनाइट टाइम तक वो चीज वहीं पे रखी हुई रहेगी. ओके, दिस फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. Okay, and it is mathematically given as v is equal to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, right? U is the initial velocity, then a is the acceleration, and t of course is the time. Okay, so the same law can be mathematically expressed as v is equal to u plus at. ठीक है, ये पहला लॉ हो गया. अब दूसरा लॉ. What is the second law? The Newton's second law says that the rate of change of momentum, ठीक है, the rate of change of momentum of a body over time is directly proportional to the force applied. Now you know what is momentum. What is momentum? So what is momentum? Momentum is nothing but mass into velocity. Mass into velocity, right? So momentum describes how a mass is moving with a certain velocity. ठीक है? So the second law of Newton is what? The rate of change of this momentum. Rate of change means what? With respect to time, right? So the rate of change of this momentum is directly proportional to the force applied. That means if I want to write it mathematically, I can write it F is equal to m times a. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, right? And suppose there is a body, right, and the force is applied in this direction, right, then the body will also move in the same direction. Whatever direction of force is applied, body will move in the same direction. ठीक है, तो rate of change of momentum, suppose I write this m as capital M, then rate of change of dm by dt, rate of change of momentum with respect to time, right, is equal to mv, right? And rate of change of momentum is nothing but force. So force is equal to m times a, mass into acceleration. ठीक बात है. अब तीसरा जो लॉ है, थर्ड लॉ इज आई थिंक अ वेरी वेल नोन लॉ, तुम लोगों को पता ही होगा. Every action has an equal and opposite reaction. Every action has a equal and opposite reaction. ठीक है, और जो एक बहुत बेसिक जोक रहता है इस लॉ के ऊपर, अगर किसी ने आपके कान में बजाया तो आप भी उसके कान में बजाओगे, बराबर उतने ही जोर से बजाओगे. ठीक है, सो वॉट एवर एक्शन इज देयर इट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज देर इज वन टेबल हियर. ओके, दिस इज अ टेबल, right, and there is something kept on the table. This something has certain mass. So this mass is getting pulled down by gravity, right? But this mass also is having an upward force, which is sometimes it is called as the buoyant force, which is given by this surface of the table. ये जो टेबल का surface है ना, it is acting a buoyant force. That is why this gravity and this buoyant force are equal. These two are equal. That is why this m, this mass, stays at the same place. Okay, that means if gravity is having a force Fa, then this buoyant force will have a force of Fb but negative, because direction is different. ये नीचे है, वो ऊपर है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, राइट? एंड इफ आई ब्रिंग एफ ए एंड एफ बी हियर, एफ ए माइनस, सो इट विल बी एफ बी इक्वल टू 0, राइट? दिस इज व्हाट विल हैपन. ये दोनों फोर्स को अगर मैंने प्लस किया, एडिशन, इट विल बी 0. इफ द फोर्स इज 0, द मास विल स्टे एट द सेम प्लेस, राइट? तो ये है न्यूटन के 3 लॉज. बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, बड़े बेसिक लॉज हैं. फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनर्शिया.
second is F is equal to ma, and third is Fa is equal to minus Fb. Every action has equal and opposite reaction. So these are three laws. I hope you have understood this.